दोस्तों ध्यान से देखिए इन पत्तों को, इन पेड़ों को देखिए। इनमें पत्ते एकदम से हरे भरे, पोषण से भरपूर। ठीक है, देखिए इन पत्तों को, इसको आप लैब में टेस्ट कराइए। एक पौधे के अंदर जो जो पोषक तत्व होने चाहिए वो सारे मिलेंगे इसमें। इसमें ना कोई यूरिया डाल रहा है, ना कोई डीएपी डाल रहा है, ना कोई कूड़ी का गोबर का खाद डल रहा है। कहाँ से आ रहा है इनमें पोषण, ताकत कहाँ से मिल रही है इनको? देखिए इसका रहस्य मैं आपको बताता हूँ। ये चीज़ दिख रही है आपको? ये देखिए, ये जो दाने दाने आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको देखिए, इसके विज्ञान को एक बार समझने की कोशिश करिए। ये जो चीज़ है, ये केंचुए के पेट से निकली हुई मिट्टी है। केंचुआ एक तरफ से खा के एक तरफ से इसको निकाल रहा है। और इस भगवान की व्यवस्था को देखिए, नेचुरल चीज़ को समझिए, इसके प्रोसेस को, कि इस मिट्टी के अंदर 6 गुना ज़्यादा नाइट्रोजन है। आप इसको चेक कर सकते हैं, गूगल कर लीजिए या जो भी, या किसी कृषि वैज्ञानिक से आप टेस्ट करा लीजिए। 6 गुना ज़्यादा नाइट्रोजन, 9 गुना ज़्यादा फास्फोरस और 11 गुना ज़्यादा सल्फ़र इसमें आपको मिलेगा। ये है भगवान का बनाया हुआ खाद। ठीक है, और इस केंचुए की खासियत ये है कि ये एक तरफ से घुसेगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ पर निकलेगा। ठीक है, इससे क्या है, ज़मीन के अंदर ये छिद्र कर देता है। जब भी बारिश होती है तो पानी धरती माँ के पेट में जाएगा। ये भगवान का बनाया हुआ नेचुरल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। ठीक है, आज जो अंधाधुंध यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड खेतों में यूज़ हो रहा है, इसने मिट्टी के अंदर 3 फुट की एक ऐसी परत बना दी है, धरती फरस जैसी हो गई है। आप चलाओ कस्सी, आपके सर पे जाएगी। तो बारिश होती है, पानी भरा खड़ा रहता है, ज़मीन के अंदर पहुंच नहीं रहा, रिचार्ज हो नहीं रहा, तो पानी डार्क जोन घोषित इसीलिए तो हो गया। ठीक है, कि हम खींच तो रहे हैं समरसीबल से, लेकिन पहुंचा नहीं रहे ज़मीन के, धरती माता के पेट में। तो इसकी वजह से पानी ख़त्म हो जाएगा, फसल का उत्पादन कम हो जाएगा। अब आप कहोगे कि हमारे खेत में तो अभी भी खूब पैदावार हो रही है, अभी थोड़ा बहुत कार्बन बचा हुआ है इसलिए हो रही है। एक समय ऐसा आएगा, यूनेस्को की रिपोर्ट देख लीजिए आप, धरती से फसल पैदा होनी बंद हो जाएगी और धरती ऐसी हो जाएगी जैसे आपका फर्श। ठीक है, तो जंगल में जो पेड़ है उसमें कौन यूरिया डीएपी डाल रहा है? ठीक है, यहाँ से पैदा होता है पोषण। इसके विज्ञान को समझिए। ये जो दाने दाने आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है केंचुआ, बिना पैसे का मजदूर है, कुदरत की बनाई हुई व्यवस्था है ये। जब हम यूरिया, डीएपी और स्प्रे जब हम कर रहे हैं तो केंचुआ बचेगा? मर जाएगा केंचुआ। ठीक है, और तमाम तरह की चीज़ें हैं, मित्र कीट हैं। ठीक है, देखो आपको दिखाता हूँ, दिख रहा है गिरगिट आपको? ये सारे जो भी नुकसान पहुंचाने वाले कीटाणु हैं उनको खा जाता है ये। ठीक है, ये ऐसे तमाम तरह की कीट। अब इस पर अगर हम स्प्रे करेंगे तो क्या मरेंगे, बचेंगे? मर जाएंगे ये सारी चीज़ें। अब जो अपने खेतों में गेहूँ, धान, इन सब की फसलें कर रहे हैं, उनके लिए जिनका खेत का कार्बन 0.3, 0.4 पे आ चुका है, जो लगभग बंजर हो चुकी है, उसके लिए एक सॉल्यूशन है। सबसे पहले तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइए कि जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को एक मत समझिए। जैविक खेती फेल हो चुकी है, जैविक खेती के कोई मॉडल नहीं बन पाए, उत्पादन गिर जाता है, नुकसान जाता है। लेकिन प्राकृतिक खेती अलग है, बिल्कुल अलग है इससे, नेचुरल फार्मिंग। हमारे यहाँ पर महिंदवाड़ा में 40 एकड़ में ऑलरेडी हो रही है। किसी को देखना है तो देख सकता है, हमसे संपर्क कर सकता है। ठीक है, सीधा जोमेटो, स्विगी के वेयर हाउस में जा रहा है। वो है नेचुरल वेजिटेबल्स वगैरह पैदा हो रहे, काफ़ी अच्छा रेट मिलता है उनको। तो इसके विज्ञान को समझिए। खेत में जो कार्बन इतना कम हो चुका है उसको वापस बढ़ाने का तरीका ये है, 200 लीटर का आप एक ड्रम लीजिए, उसमें देसी गौ माता, चाहे साहिवाल हो, गिर हो, राठी हो, थारपारकर हो, आंध्रवाली हो, गुजराती, कोई जो अपनी देसी गाय है उसका गोबर 8 से 10 किलो, 8 से 10 लीटर गौमूत्र,
ठीक है। और 180 लीटर पानी एक ड्रम में डालिए, उसमें आप 1.5 किलो के करीब बेसन डालिए और 1.5 किलो के करीब कोई भी पुराना गुड़ डाल दीजिए, कैसा भी। और एक मुट्ठी मिट्टी आप उसमें पेड़ के नीचे की डालिए। खेत की तो ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है, उसकी हेल्थ ख़राब है, उसमें कोई पोषक तत्व तो बचे ही नहीं। तो पेड़ के नीचे की एक मुट्ठी मिट्टी वो उसमें ऐसे काम करेगी जैसे दही, दूध में थोड़ा सा हम दही डालते हैं ना जामुन के लिए, ऐसे, ठीक है। और उसको सुबह शाम 5 दिन तक डंडे से घुमा दीजिए। जो उसमें बेसन आपने डाला वो प्रोटीन का काम करेगा, सूक्ष्म जीवाणु बढ़ेंगे इससे, और उसको अपने खेत में आप डालिए स्प्रिंकलर के द्वारा या फिर पानी देते हो वैसे, ठीक है। तो इससे आपकी ज़मीन में जो सूक्ष्म जीवाणु है उनकी संख्या करोड़ों की संख्या में बढ़ जाएगी, ठीक है। और आप कहोगे कि यूरिया डीएपी की पूर्ति कैसे होगी? हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, यूरिया में क्या है, नाइट्रोजन ही तो होता है। जब भी बिजली कड़कती है, बारिश होती है, खूब यूरिया बरसता है खेतों में, और वो भगवान का बनाया वो यूरिया, उसमें कोई स्मेल नहीं, उसके तो लोग सुबह सुबह प्राणायाम करते हैं। और फैक्ट्रियों का यूरिया तो स्मेल मारता है। तो इस विज्ञान को समझिए। नेचुरल खेती आज काफ़ी लोगों ने अपना ली है, आपको बढ़िया दाम मिलेंगे, बच्चे स्वस्थ होंगे और 500 बीमारियों से आप बचोगे। जहर खा खा के हर आदमी इतना क्रोधी, गुस्से, ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़े ये इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हम यूरिया खा रहे हैं, 500 बीमारियां बढ़ रही हैं। तो आप इस नेचुरल खेती के विज्ञान को समझिए, ठीक है। और किसी को कोई भी जानकारी चाहिए तो हमसे संपर्क कर सकता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डिटेल भी डाल देंगे। बाकी और जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। धन्यवाद।